का जहां तक बात है, भीम आर्मी इस परिवार के साथ खड़ी है और मैं अभी तत्काल फिर एसएसपी साहब से बात करता हूं। अगर इस परिवार को धमकी की बात है तो इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम बात करते हैं और अविलंब मेरे बात करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि एसएसपी साहब इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ आप बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी से आप आग्रह करिए कि हमारे गया जिला में क्राइम बढ़ा हुआ है और दलितों को वहाँ पे हर गांव में 10-10 हथियार मुहैया करा दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन ये मामला जो आप मुख्यमंत्री होने के दौरान कहा करते थे, अगर दलितों को हथियार यहाँ मुहैया, लाइसेंसी हथियार मुहैया हो जाएगा तो बिहार में और खास करके गया जिला में अपराध पे नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर संभव नहीं हो रहा, अगर किसी की माँ का गोद ही सुना करना है तो अपराधियों का एनकाउंटर भी करना पड़े, तो हम गया पुलिस के माध्यम से मांग करना चाहेंगे एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से कि वैसे अपराधियों का एनकाउंटर भी करिए जो किसी माँ का गोद सुना कर देते हैं। संविधान पे इतना भरोसा है कि उस संविधान के भरोसे हमारे भाई रोशन को न्याय मिलेगा और यहाँ के प्रशासन से, एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने वादा किया है कि रोशन के जो भी गुनाहगार होंगे, जो लोग उस साजिश में शामिल होंगे, हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर जो लोग भी इस तरह की घटना में संलिप्त होंगे, चाहे वो कोई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मजहब के हों या कितने भी बड़े रसूख वाले हों, उनको प्रशासन बख्शेगी नहीं। ये भी चेतावनी है। अगर आपके अंदर इंसानियत मर गई है, किसी की माँ के दर्द को आप समझ नहीं सकते हैं, किसी के इकलौते बेटे होने का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, तो आपके लिए कानून व्यवस्था बना है, भारत का संविधान है। सर, टेकारी में लगातार हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्यों आखिर हो रहा है? देखिए, जो कानून व्यवस्था है और सामाजिक जो संरचना है, उसमें इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है और कानून व्यवस्था का जो हालत है बिहार में आप देख रहे हैं, आप तो छुपा नहीं है कि गया जिला खास करके मैं देख रहा हूं कि एक महीने में ही 3-4 घटनाएं यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे छोटा भाई रोशन जो 10वीं का छात्र था, उसकी हत्या करके, जान मार करके पेड़ में टांग देना और इसमें एकदम षड्यंत्र करके अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी जिस तरह से हत्या निर्मम तरीके से की गई है वो बेहद ही शर्मनाक है और इसको कतई हम लोग को समर्थन नहीं करना चाहिए। और समाज में जो भी लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि किसी माँ का दुख आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी बेटा को खोने का दर्द क्या होता है। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, आप लोग को भी चेतावनी है। अगर आपके अंदर इंसानियत मर गई है, किसी की माँ के दर्द को आप समझ नहीं सकते हैं, किसी के इकलौते बेटे होने का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, तो आपके लिए कानून व्यवस्था बना है, भारत का संविधान है और भारत के संविधान में हम सब लोग विश्वास करने वाले हैं, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। और उस संविधान पे इतना भरोसा है कि उस संविधान के भरोसे हमारे भाई रोशन को न्याय मिलेगा और यहाँ के प्रशासन से, एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने वादा किया है कि रोशन के जो भी गुनाहगार होंगे, जो लोग उस साजिश में शामिल होंगे, हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर जो लोग भी इस तरह की घटना में संलिप्त होंगे, चाहे वो कोई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मजहब के हों या कितने भी बड़े रसूख वाले हों, उनको प्रशासन बख्शेगी नहीं। तो हम एसएसपी साहब के बातों पे भरोसा करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसको न्याय दिलाने के साथ साथ हम लोग भीम आर्मी की जो टीम है, पूरे बिहार भीम आर्मी की जो टीम है, रोशन के माताजी, पिताजी और इनकी बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, एक अपने भाई होकर के, बेटा बन करके इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। और किसी तरह की कोई तकलीफ, कठिनाई इस परिवार को आएगा तो समझिए कि हमारे ऊपर भी कठिनाई आएगा। इस परिवार को हम लोग अपना परिवार समझ करके न्याय दिलाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी तरह की समस्या होगी, तन मन धन से इस परिवार को हम लोग मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का न्याय नहीं मिल रहा है, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ग्राफ रेशियो घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, वजह सबसे पहला बात है कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कमी है और शिक्षा की कमी के होने वजह से जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि जो लोग दलित समाज में, जो लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ करके अपने जीवन में कुछ एम बनाना चाहते हैं, जैसा कि माता जी बता रही थी कि रोशन जो था पढ़ करके
एनसीसी करके, आर्मी के माध्यम से तैयारी करके, सेना वना में जा करके देश की सेवा करना चाहता था। वैसे युवा से स्वाभाविक है कि जो अगल बगल के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा समाज में आगे बढ़े, नाम करे, वैसे लोग डर करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच रिपोर्ट आने तक हम तत्काल, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। और हमें विश्वास है, कानून में भी विश्वास है, प्रशासन पे भी विश्वास है। घटनाएं बढ़ी हुई है। गया एसएसपी साहब को और गया में ही इस क्षेत्र के मगध रेंज के जो डीआईजी साहब बैठते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कानून व्यवस्था जो यहाँ पे लचर हुआ है और अपराधियों का मनोबल जिस तरह से हाई हुआ है, मनोबल बढ़ा है, उसको देखते हुए बिहार सरकार ने आपके हर जिले में पेट्रोलिंग करने के लिए अलग से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो गया जिला में खास करके हर पंचायत, हर गांव में आप अपनी जो पुलिस की टीम है उसकी पेट्रोलिंग बढ़वाइए। और जो अपराधी आपके लिस्ट में जो शातिर अपराधी हो, कुख्यात अपराधी हो, या कोई भी गलत तरह का व्यवहार करने वाले अपराधी जो इस जिले में हैं, उन सब का जो पुराना केस है उसको खुलवाइए और सबको पकड़ करके जेल में डालिए। अगर संभव नहीं हो रहा, अगर किसी की माँ का गोद ही सुना करना है, तो उन अपराधियों का एनकाउंटर भी करना पड़े, तो हम गया पुलिस के माध्यम से मांग करना चाहेंगे एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से, तो ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर भी करिए जो किसी माँ का गोद सुना कर देते हैं। सुरक्षा दृष्टि से सवाल उठ रहा है, धमकी मिल रहा है, इस चीज को लेकर क्या? धमकी का जहाँ तक बात है, भीम आर्मी इस परिवार के साथ खड़ी है और मैं अभी तत्काल फिर एसएसपी साहब से बात करता हूं। अगर इस परिवार को धमकी की बात है तो इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम बात करते हैं और अविलंब मेरे बात करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि एसएसपी साहब इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हमारी माता हैं, हमारे चाचा जी हैं, बहनें हैं, उन सबको सुरक्षा जरूरी है क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये भी बाहर में काम करते हैं। तो इस परिवार को सुरक्षा दिलाने के लिए एकदम हर संभव प्रयास भीम आर्मी करेगी। यहाँ का जो मुखिया जो वो भी दलित है सर, इस पे क्या कहिएगा? मुखिया जी से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। हम लोग संविधान, जीतन राम मांझी जी का अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है और वो जिस विचारधारा और जिस दल के साथ जा कर के गलबहियाँ करके मंत्री बने हुए हैं, हम उन पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि आपके घर में आग लगा हुआ है और पूरा घर जो है आपका जल रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है। तो मांझी जी आप हमारे सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा समाज के बारे में भी सोचिए। घर में आग लगी हुई है, आप पानी डाल करके इस गया में हो रहे क्राइम को रोकने का काम करिए। और यहाँ के प्रशासन से, अभी तो आप केंद्र के मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, आपका बहुत सारा पावर है। आप चाहें तो यहाँ पे गृह विभाग से कह करके स्पेशल जो दलितों को यहाँ की सुरक्षा मुहैया कराने की बात है, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कहा करते थे कि दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है, इनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ आप बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी से आप आग्रह करिए कि हमारे गया जिला में क्राइम बढ़ा हुआ है और दलितों को वहाँ पे हर गांव में 10-10 हथियार मुहैया करा दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन ये मामला जो आप मुख्यमंत्री होने के दौरान कहा करते थे, अगर दलितों को हथियार यहाँ मुहैया, लाइसेंसी हथियार मुहैया हो जाएगा तो बिहार में और खास करके गया जिला में अपराध पे नियंत्रण नहीं हो सकता।